अपने YouTube चैनल यूजीसी में आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। अभी हाल ही में हरियाणा पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी कट ऑफ के बारे में हम आज विचार व्यक्त करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हरियाणा पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो टोटल फार्म भरे गए थे वो 8 लाख समथिंग भरे गए थे। जिन कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिए हैं वो 3,77,000 के समथिंग हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि टोटल कितने कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। तो यहाँ जो कैंडिडेट जितनी वैकेंसी होती है, वैकेंसी थी आपकी 5500 के समथिंग है भी, और इसके 7 गुना यहाँ कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। ठीक है, और अभी एचएससी के जो चेयरमैन है भोपाल सिंह खत्री, उनका बयान भी आया है भी अब की बार टोटल कितने 40,000 जो कैंडिडेट है उनको पीएसटी यानी फिजिकल के लिए क्या बुलाया जाएगा। भी ये आपको इतना पता होना चाहिए भी कितने कैंडिडेट ने पेपर दिया है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, वो सब बातें। अब बात करते हैं कि आपकी जो कट ऑफ है वो क्या रहेगी। ठीक है, कट ऑफ के बारे में मैं विचार व्यक्त करूं उससे पहले कुछ बातें आपको मैं बता देता हूं। नंबर 1, जो अभी हाल ही में जो एक नोटिस आया था कि नॉर्मलाइजेशन होगा, और वो होगा भी 100% होगा। ठीक है, आपकी 3 अलग अलग डेट में एग्ज़ाम हुए थे। 31 अक्टूबर को हुआ था, 1 नवंबर को हुआ था, और फिर 2 नवंबर को जो एग्ज़ाम हुआ था। अगर आपको इस तरह की कट ऑफ चाहिए भी 31 वाले की क्या रहेगी, 1 वाले की क्या रहेगी और 2 वाले की क्या रहेगी, तो आप अपने जो भी नंबर आपके आए हैं, किस डेट को आपका एग्ज़ाम हुआ था, आपकी कैटेगरी कौन सी है, वो सब चीज़ें कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हो। नेक्स्ट 2 कट ऑफ आएगी आपकी अलग अलग मैं बता दूंगा। अब तक जो मैंने सर्वे किया है, अलग 3-3 जो ग्रुप है मैंने उसमें सर्वे किया है, उसके अकॉर्डिंग आपको के सामने कट ऑफ लेकर के आया हूँ। ठीक है, और जो ये कट ऑफ मैं आपको बताऊंगा वो क्वेश्चन की बताऊंगा भी, कितने क्वेश्चन पर आपका फिजिकल आ जाएगा। कुछ एक बच्चों के कमेंट भी आएंगे, मैं बात बता देता हूं। सन 2018 की हम बात करते हैं, उस टाइम में क्या कट ऑफ रही थी, अब क्या रहने वाली है। कुछ एक बच्चों के मन में ये भी होगा अब की बार जो पेपर हुआ है वो बहुत मुश्किल है, इसमें कोई शक नहीं है, मुश्किल था भी। जीएस है वो अच्छे लेवल की आई हुई थी, साइंस भी अच्छे लेवल की आई हुई थी, ये भी एक सच्चाई है। लेकिन मैं आपको बता देता हूं अब तैयारी भी तो बहुत अच्छी करने लगे भी बच्चे, ये भी फर्क है। जब 2018 में बच्चे तैयारी करते थे और अब तैयारी करते हैं, उसमें दिन रात का अंतर है। ये भी बात सच्चाई है, उस टाइम में हरियाणा जीके पूछी गई थी, अब हरियाणा जीके नहीं पूछी गई है। लेकिन बात ये भी मैं बता देता हूं, उस टाइम में बच्चों को हरियाणा जीके ही ऐसी आती थी और अब बहुत अच्छी आती है। उस टाइम में और अब में बहुत ज़्यादा अंतर है, 2 साल का अंतर है भी, और 2 साल में इतनी ज़बरदस्त तैयारी कर रखी है बच्चों ने, कोई हद नहीं है भी। तो ना टाइम खराब करते हुए और सबसे पहले हम कट ऑफ पर पहुँचते हैं भी। नॉर्मलाइजेशन के बारे में बता देता हूँ आपको। ठीक है, सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन किस तरह से होगा वो भी आपको समझा देता हूँ। कट ऑफ पर जाने से पहले किस तरह से होगा। ये 31 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ था, मॉर्निंग और इवनिंग में, मॉर्निंग और इवनिंग में जो एग्ज़ाम हुआ था, ये सच्चाई है इन दोनों का जो पेपर था वो सेम ही था भी, और बढ़िया लेवल का था। बढ़िया लेवल का मतलब समझते हो, बहुत ज़बरदस्त हाई लेवल की जीएस पूछी गई थी, हाई लेवल की क्या साइंस पूछी गई थी। अगर मैं ऑल ओवर इन तीनों डेट के पेपर को अगर मैं देखूं तो 31 तारीख का जो पेपर था वो हार्ड था भी। ठीक है, इतना ज़्यादा हार्ड नहीं था, लेकिन 3-4 नंबर का फर्क आएगा भी। सच्चाई इस चीज़ की, 3-4 नंबर का फर्क आएगा। यहाँ पर किसी बच्चे का फिजिकल होगा, यहाँ पर किसी बच्चे का फिजिकल होगा, और यहाँ पर किसी बच्चे का फिजिकल होगा। इन तीनों में आपको अंतर मिलेगा, ये सच्चाई है। जिस दिन रिजल्ट आएगा वो देख लेना चाहिए आप। इन तीनों डेट में अलग अलग के जिस तरह से फीमेल कांस्टेबल का जो रिजल्ट आया था उसी तरह से इसमें होगा, लेकिन इसमें इतना ज़्यादा नहीं होगा। उसमें तो आपने देखा होगा 10-12 नंबर का अंतर था, लेकिन इसमें इतना अंतर नहीं मिलेगा। 4 या 5 क्वेश्चन का आपको अंतर देखने को जरूर मिलेगा भी, ये सच्चाई है। और ज़्यादा सी डिटेल चाहिए आपको तो कमेंट बॉक्स में आपको जिस डेट को आपका एग्ज़ाम हुआ था उस डेट में आपके कितने क्वेश्चन सही बन रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में डालिए। नेक्स्ट वीडियो इसके अकॉर्डिंग आपको लेकर के आऊँगा, अलग अलग डेट के हिसाब से। ठीक है, तो अब जो मैंने कट ऑफ तैयार की है, किसी बच्चे को पसंद आए न आए वो आपकी मर्जी है भी,
ठीक है, मैंने सिर्फ अपना अंदाज़ा लगाया है, मैं भी कोई भगवान नहीं हूँ। 3 अलग अलग मैंने सर्वे की है, उसके अकॉर्डिंग आपको मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं जनरल की। जनरल की मैंने बोली है 53 से 58 क्वेश्चन, 53 से 58 क्वेश्चन, ठीक है। और मैं बात बता देता हूँ, जिस बच्चे के 53 क्वेश्चन ठीक है वो अपनी पीएचडी यानी फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर सकता है टेंशन फ्री हो करके, ठीक है। क्यों मैं बात बोल रहा हूँ, लगभग की आप बात करें तो 55 क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है, 53 क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है, 50 क्वेश्चन की बात करते हैं। मैं भी यहाँ पर आपके 48 क्वेश्चन भी बोल सकता था, लेकिन बेवकूफ़ बनाने का कोई फायदा नहीं है अभी, ठीक है ना। मुझे पता है अगर मैं 48 की बोलता तो यहाँ बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते, ठीक है। लेकिन कट ऑफ ऐसी तैयार करो जो बाद में ये पता चले हाँ उस सर ने अगर कट ऑफ बनाई थी वो एक्चुअल में बहुत बढ़िया थी, समझे आप। बच्चों को खुश करना है तो मैं यहाँ 48 भी बोल सकता हूँ, 45 भी बोल सकता हूँ। बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे, हाँ सर ने बहुत अच्छी तरह से कट ऑफ बताई है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है अभी, ठीक है, उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं बोल दूँ यहाँ पे 40 जिस बच्चे के क्वेश्चन है वो फिजिकल की तैयारी करें, अभी ग्राम सचिव का एग्ज़ाम आने वाला है, तो मैं तो ये बोलूँगा अगर किसी बच्चे के यहाँ 40 क्वेश्चन ठीक है वो फिजिकल की तैयारी ना करे, वो ग्राम सचिव की तैयारी करें, समझे आप इस बात को। अब बात करते हैं, यही बात करते हैं EWS की। EWS की 54 से 59 बोलिए मैंने, यहाँ 1 नंबर या 2 नंबर फालतू जाएगी, क्यों जाएगी वो भी मैं बता देता हूँ। जब सबसे पहले पीएचडी के लिए यानी पीएचडी के लिए फिजिकल के लिए आपको बुलाया जाता है, आपकी कॉल आती है, वो अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग जाती है, अलग अलग कैटेगरी की क्या अलग अलग जाती हैं। यानी यहाँ सिर्फ जनरल की जाएगी, यहाँ पे EWS की जाएगी, तो जो सबसे ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो EWS में होते हैं। भी आपको भी पता होगा EWS में कौन से कैंडिडेट आते हैं, आपको पता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जनरल कैटेगरी से EWS में पढ़ने वाले क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा कैंडिडेट है वो पढ़ने वाले होते हैं। तो पीएचडी के लिए जो फिजिकल जाएगी वो इसकी ज़्यादा जाएगी भी, ये मैं बता देता हूँ आपके सामने। उसके बाद में BCB की बात करें और BCA की बात करें, आपको पता होगा BCB और BCA, BCB की हमेशा ज़्यादा जाती है अभी, ठीक है। और आपने ये भी देखा होगा इसमें यादव आते हैं शायद, मेरा जहाँ तक विचार है। और जो यादव या फाइनल जो कट ऑफ होती है, ये सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट होते हैं जनरल में जो लगते हैं रिजर्व कैटेगरी में से, वो BCB में से जनरल कैटेगरी में लगते हैं भी। अब बात करते हैं BCA की, 48 से मैंने 53 बताई है, और BCB की 51 से मैंने 56 बोला है, और SC की बात करें 45 से मैंने 50 बोली है। यानी जिस कैंडिडेट का SC कैंडिडेट है और जिसके 45 क्वेश्चन ठीक है, वो अपनी फिजिकल की तैयारी है वो आराम से स्टार्ट कर सकता है भी, कोई दिक्कत नहीं है उसको, ठीक है। 1-2 नंबर का डिफरेंस भी रहने वाला है, ये मैं बता देता हूँ आपको। जैसे मैंने बताया था 31 तारीख की बात की थी, ये 1 नवंबर को एग्जाम हुआ था या 2 नंबर को एग्जाम हुआ था, इसमें 2-3 नंबर का डिफरेंस रहने वाला है, वो तो सच्चाई है भी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बोल देता भी ठीक है 42 नंबर की हो जाएगा, 41 नंबर का हो जाएगा, तो ये बेवकूफ़ बनाने वाली बात है भी। इतने भी नील बच्चे नहीं है हरियाणा में कि वो 45 नंबर नहीं ले सके, ये भी एक सच्चाई है, ठीक है। और कुछ एक बच्चे ये भी बोल रहे हैं, आपने देखा होगा भी 3,77,000 बच्चों ने एग्जाम दिए, टोटल फार्म 8 लाख थे। लेकिन मैं एक बात बताता हूँ, इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता भी, ठीक है। जिन कैंडिडेट ने एग्जाम नहीं दिया उनकी तैयारी नहीं थी भी, ये भी आपको पता है। जिस बच्चे की तैयारी थी वो यहाँ पे आया है, ठीक है। और यहाँ से कितने कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, 40,000 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, तो कट ऑफ स्टार्टिंग की भी डाउन भी रहती है, ये भी सच्चाई है भी, ठीक है। तो 1-2 नंबर है ऊपर नीचे हो सकता है, टेंशन लेने की ज़्यादा कोई जरूरत है नहीं, मैंने ऑल ओवर आपको बता दिया, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको पसंद भी आई होगी, ठीक है। अलग अलग सर्वे किया हुआ है मैंने, ठीक है। अगर आप बोलो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा जो मैंने सर्वे किया है उसको अकॉर्डिंग। मुझे ये भी पता है अगर उस सर्वे के हिसाब से बात करूं तो इससे ज़्यादा जाएगी, लेकिन मुझे ये भी पता है कि जब हम पेपर दे करके आते हैं तब हमारा स्कोर बहुत ज़्यादा होता है, जैसे बस में आते हैं थोड़ा सा कम हो जाता है, फिर घर पे बैठते हैं 1-2 क्वेश्चन का फिर पता चल जाता है ओ डाउन आ जाते हैं, और जैसे ही आंसर की जाती है तो ओ डाउन आ जाता है। और जहाँ सर्वे किया जाता है वहाँ पर कोई भी बच्चा है अपने कम नंबर है वो शो नहीं करता,
अगर किसी बच्चे के 50 क्वेश्चन ठीक हो ना, तो अगर सर्वे करवाइए ना वहाँ वो 55 बोलेगा भाई। ये सच्चाई है, मुझे भी पता है। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने जो सर्वे में किया है उससे मैंने कम लेकर के चला हूँ, उससे कम लेकर के चला हूँ। मैंने जो सर्वे किया था उसमें मैंने देखा था, मैंने पूछा था उसमें 60 से अबो, यानी 60 से ऊपर कितने बच्चे हैं, तो उसमें टोटल है वो 15% बच्चे के 60 के ऊपर बोल रखा है। लेकिन ऐसा नहीं है भाई, मुझे भी पता है इस चीज़ का। वो 60 बोल रहे हैं ना, तो उनके नंबर मिलेंगे आपको 53 या 54 नंबर, सॉरी 53 या 54 क्वेश्चन है वो सही मिलेंगे। ठीक है भाई, और मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो है बहुत अच्छी लगी होगी। ठीक है, जो भी अपने सुझाव है को वो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।